हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। टॉपिक क्या है? माध्यम एवं चित्र विधि। कोई भी चित्र बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसके बारे में हमें एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। उस सिलसिले में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रश को। ब्रश को और किस नाम से जानते हैं? पहले तो यही है कि ब्रश को और कौन कौन नाम से जाना जाता है। तो ब्रश को हम लोग कूची, तुलिका एवं तिंदुक नाम से भी जानते हैं। ब्रश कितने प्रकार का होता है? तो ब्रश दो प्रकार का होता है। एक नेचुरल ब्रश होता है प्राकृतिक रूप से, और एक सिंथेटिक ब्रश होता है। नेचुरल ब्रश कौन कौन से होते हैं? तो नेचुरल ब्रश में एक होता है राउंड ब्रश और एक होता है फ्लैट ब्रश। राउंड ब्रश को और किस नाम से जानते हैं? तो राउंड ब्रश को फिल्बर्ट के नाम से भी जाना जाता है। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि फिल्बर्ट फिल्बर्ट ब्रश का प्रयोग किसके लिए करते हैं, ऐसे ही आ गया है। तो आपको जानना होगा कि फिल्बर्ट ब्रश पहले कहते किसे हैं। तो जो राउंड ब्रश होते हैं, मार्केट में अब जब भी जाते हैं ब्रश खरीदने के लिए तो दो तरीके का ब्रश आपको दिखाया जाता है। एक राउंड ब्रश होता है, एक चौड़ा ब्रश जिसे फ्लैट ब्रश भी कहते हैं। तो राउंड ब्रश को फिल्बर्ट ब्रश कहते हैं या गोल किनारे वाली तुलिका भी कहते हैं, और यह जल रंग के लिए उपयुक्त होता है। यानी जल रंग चित्रण के लिए आपका राउंड ब्रश उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्लैट ब्रश। फ्लैट ब्रश को और किस नाम से जानते हैं? तो फ्लैट ब्रश को हॉग ब्रश के भी नाम से जाना जाता है, जिसे चपटी किनारे वाली तुलिका भी कहते हैं। यह ब्रश तैल रंग एवं एक्रेलिक रंग के लिए उपयुक्त होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि तैल रंग के लिए कौन सा ब्रश का प्रयोग करते हैं, एक्रेलिक रंग के लिए कौन सा। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब आपका हो गया कि नेचुरल ब्रश दो प्रकार के होते हैं, एक राउंड ब्रश और एक फ्लैट ब्रश। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक ब्रश। सिंथेटिक ब्रश किसके लिए उपयुक्त होता है? तो सिंथेटिक ब्रश भी आजकल तैल रंग एवं एक्रेलिक रंग के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि ये जो ब्रश होते हैं ना, ये पानी कम सोखते हैं। और जो नेचुरल ब्रश होते हैं तो वो जैसे कि गिलहरी के बाल, मतलब जानवरों के बालों का प्रयोग करते हैं, तो वो पानी ज़्यादा सोखते हैं और वो ज़्यादा अच्छे भी होते हैं सिंथेटिक ब्रश की तुलना में। तो ब्रश से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे आप सभी को। देखिए, कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि जो ब्रश बनाए जाते हैं नेचुरल ब्रश, तो उसमें किसके बाल का प्रयोग करते हैं। तो ज़्यादातर जो राउंड ब्रश होते हैं यानी फिल्बर्ट कह लीजिए, उसमें गिलहरी के बाल का प्रयोग करते हैं, खरगोश के बाल का प्रयोग करते हैं। तो कभी कभी ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट में है पेंसिल। पेंसिल से भी कई बार क्वेश्चंस आता है। पहले तो पूछता है कि पेंसिल की खोज कब और किसने किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको ज़रूर याद रखिए सब लोग। 1662 ईस्वी में H.L. फेवर ने पेंसिल की खोज की। कहाँ पे की? तो इंग्लैंड में। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पेंसिल किस भाषा का शब्द है? पेंसिल लैटिन भाषा पेनिसिलस या पेनिकलस से बना है, जिसका अर्थ है पूंछ। जिसका अर्थ है पूंछ। क्योंकि पहले जानवरों
के पूंछ की बाल से ही ब्रश बनाकर लिखा जाता था, इसीलिए इसका अर्थ है पूंछ। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लीड पेंसिल की खोज किसने किया? तो निकोलस जॉब कांट ने की। एचबी का फुल फॉर्म क्या है? हार्ड एंड ब्लैक। एचबी जो पेंसिल होती है, हर बच्चा बचपन से ही यही पेंसिल यूज करता है, एचबी, नटराज की एचबी पेंसिल। तो सब लोग इसको जानते होंगे, हर लोग इसको यूज करने के बाद ही आगे बढ़े हैं। पेंसिल में जो लीड होती है ब्लैक कलर की, उसे क्या कहते हैं? तो वो ग्रेफाइट होता है। पेंसिल में जो काले कलर की लीड होती है, कोयले, उसे कोयला भी कहा जाता है, और उसी का रूपांतरण रूप आपका ग्रेफाइट है, कोयले का ही। पेंसिल किस लकड़ी की बनी होती है? ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पेंसिल जो है ना, सिडार वृक्ष की लकड़ी से बनी होती है। कभी कभी तो ये भी पूछ देता है कि पेंसिल कितने इंच की होती है? तो 7 इंच या 7.5 इंच की होती है, इसे भी याद रखिए। पेंसिल की ग्रेड क्या है? अब पेंसिल आप देखते ही होंगे मार्केट में, एचबी तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एचबी के साथ साथ जो हम लोग शेडिंग वेडिंग करते हैं, तो उसके लिए 2B, 4B, 6B, 8B और 10B पेंसिल का भी प्रयोग करते हैं। तो एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसे पूछ देगा कि कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछ देगा कि 2B, 4B, 6B, 8B, 10B का यूज किस लिए करते हैं? तो इसका यूज जब हम पेंसिल शेडिंग करते हैं, तो उसके लिए जहाँ हमें कम लाइट का प्रयोग करना है तो 2B का करते हैं, उससे ज़्यादा डार्क करना हो तो 4B का, उससे भी ज़्यादा डार्क तो 6B। इसी तरह से जितना ये आपका नंबर बढ़ता जाएगा, उतना पेंसिल डार्क चलता है। तो एग्ज़ाम में कभी कभी आपको इस तरह से 2B, 4B, 6B, 8B ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया, इसमें से सबसे डार्क कौन सी पेंसिल चलती है? तो जितना नंबर बढ़ा रहेगा, यानी अगर 8B है और 6B भी ऑप्शन है, तो 8B आपका क्या होगा? ज़्यादा डार्क चलती है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चित्रकला। चित्रकला यानी पेंटिंग। अब चित्र बनाने के कितने माध्यम होते हैं? चित्र बनाने के प्रमुख रूप से 2 माध्यम है। एक है शुष्क माध्यम, दूसरा है आर्द्र माध्यम। शुष्क का मतलब होता है सूखा, और आर्द्र का माध्यम होता है गीला। तो शुष्क माध्यम में कौन कौन से होते हैं? जैसे सूखा चित्र, चूर्णित विधि, धूली चित्र एवं डस्ट पेंटिंग। शुष्क चित्र कौन कौन से हैं? पेस्टल रंग, आप सब जानते होंगे, पेस्टल चित्र, रंगोली जो महाराष्ट्र की लोक कला है, और रंगोली से सभी परिचित होंगे। हर घर में दिवाली पे या कोई भी पूजा हो, फेस्टिवल हो, तो उसमें लोग घर को ज़रूर सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं। तो धूली चित्र भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये ज़मीन पे बनाया जाता है, और ये महाराष्ट्र की लोक कला है। सांझी, सांझी कहाँ की लोक कला है? तो ये यूपी की है, मथुरा की है। तो ये भी धूली चित्र यानी ज़मीन पर बनाया जाता है। चौक पूरना, चौक पूरना उत्तर प्रदेश की लोक कला है। ज़्यादातर शादी विवाह या फिर कोई भी पूजा पाठ जहाँ पे होता है, वहाँ पे ये बनाया जाता है। तो जो ज़मीन पर बनाया जाता है, जिसमें पानी का कह लीजिए या लिक्विड का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो शुष्क चित्र के अंतर्गत आता है। तो पेस्टल रंग भी हाथ से करते हैं या फिर कपड़े से करते हैं, हल्का अंगूठे के दाब से, इस तरह से चित्र बनाते हैं। और रंगोली में भी कोई पानी का या तेल का यूज नहीं होता है। पेस्टल रंग के लिए कभी कभी ऐसे भी एग्ज़ाम में पूछ देता है कि पेस्टल रंग के लिए कौन सा सबसे अच्छा कागज़ माना जाता है। कई बार एग्ज़ाम में आया है, और चाहे वो यूपी टीजीटी हो
एनवीएस हो, दिल्ली हो, मतलब जितने भी पेपर होते हैं ड्राइंग टीचर से रिलेटेड, ये क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। और जो पेपर दिए होंगे बच्चे और इस चीज़ को ज़रूर जानते होंगे। तो पेस्टल रंग के लिए सबसे अच्छा पेपर कौन सा माना जाता है? तो भूरा खुरदुरा कागज़, यानी ब्राउन पेपर जो आता है वो सबसे अच्छा पेपर माना जाता है। पेस्टल रंग दिखता कैसा है? जब चित्र बना लेंगे तो वो दिखाई कैसा देता है? तो वो धुंधला दिखाई देता है, उसमें बहुत लाइट नहीं रहती है, क्योंकि उसको हम लोग उंगली से ही करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी हम लोग पे डायरेक्ट वो हाथ से रगड़ के घिस के फिर उसको रब करके ही चित्र बनाते हैं। पेस्टल रंग को, जैसे अब पेस्टल रंग बना लिए, धुंधला भी दिख, उसको पेस्टल रंग को लंबे समय तक रखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो हम लोग उसको फिक्सेटिव या फिक्सर का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन तक वो घिस न जाए आपका जो चित्र है। पेस्टल रंग की खोज कब हुई? तो ये 20वीं सदी में हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। और पेस्टल रंग का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया? तो एडगर देगा। और ये प्रभाववाद के कलाकार हैं, आप सबको पता होगा देगा के बारे में। तो ये तो हो गए पेस्टल रंग या कह लीजिए शुष्क चित्रण से संबंधित। अब है आर्द्र या गीला माध्यम। तो आर्द्र या गीला तकनीक में कौन कौन से है? जैसे टेम्परा, जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक रंग, एनाकास्टिक तकनीक। अब देखिए, जल रंग हर बच्चा करता है, तैल रंग जो भी फाइन आर्ट के स्टूडेंट होते हैं वो करते हैं, एक्रेलिक रंग फाइन आर्ट के ही स्टूडेंट करेंगे, टेम्परा फाइन आर्ट में ही सिखाया जाता है, एनकास्टिक विधि ये भी गीली तकनीक है। इसमें किसी में पानी मिलाया जाएगा, किसी में पानी और तेल दोनों मिलाया जाएगा, किसी में तो केवल ऑयल मिलाकर ही चित्र बनाया जाएगा। एनकास्टिक में क्या होगा कि मोम मिलाकर चित्र करते हैं ऑयल में। तो आइए हम लोग जानते हैं टेम्परा चित्रण कैसे होता है। टेम्परा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो टेम्परा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेखक बसारी ने किया। कौन किया? लेखक बसारी ने। टेम्परा किस शब्द से बना है? तो टेम्परा इटावली शब्द टेम्पर से बना है, जिसका अर्थ है मजबूत करना। टेम्परा में कौन कौन से रंग प्रयोग हो सकते हैं? तो खनिज रंग भी प्रयोग होता है, प्राकृतिक रंग भी होता है और रासायनिक रंग भी प्रयोग होता है। टेम्परा चित्रण में कौन सा धरातल प्रयोग होता है? अब टेम्परा चित्र है तो टेम्परा चित्र के लिए कुछ धरातल तो होगा ना, कि कैसे हमें चित्र बनाना है, किस पर बनाना है। तो टेम्परा चित्रण के लिए धरातल दीवार होगा, कागज हो सकता है, कपड़ा हो सकता है एवं लकड़ी हो सकता है। दीवार पर बने चित्र को और किस नाम से जानते हैं? तो भित्ति चित्र। दीवार पे जो चित्र बने होते हैं, वॉल पेंटिंग कह लीजिए, भित्ति चित्र कह लीजिए, जाना जाता है। कपड़े पर बने चित्र को किस नाम से जानते हैं? तो पट्टचित्र कहा जाता है। पट्टचित्र उड़ीसा का बड़ा फेमस है। लकड़ी पर बने चित्र को किस नाम से जानते हैं? तो काष्ठ चित्र बोलते हैं। टेम्परा चित्रण के लिए कौन सा सर्वोत्तम माध्यम माना जाता है? टेम्परा चित्रण करने के लिए सबसे सर्वोत्तम माध्यम कौन सा माना जाता है? चूने से निर्मित दीवार, मतलब भित्ति चित्र होता है जो चूने से निर्मित दीवार हो। अजंता आप पढ़ेंगे तो अजंता में आपको पता ही होगा कि अजंता में जितने भी चित्र मिले हैं वो गुफाओं में ही बने हैं, और एक तरह से उस पे जो पहले चूने पत्थर का या गाय के गोबर का ये सब मिक्स करके लेप लगाया जाता था, जिससे कि दीवार प्लेन या सरफेस क्लीन रहे। टेम्परा में पायस या बाइंडर कौन कौन है? तो टेम्परा में पायस या बाइंडर अंडा,
दूध, शहद, गोंद एवं अलसी का तेल प्रमुख रूप से माना जाता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको जितने भी ड्राइंग टीचर से रिलेटेड पेपर होने वाले हैं यहाँ से आपको मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कम से कम अपने जो दोस्त मित्र हैं उनमें शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।